एक किसी ने बंदे ने चुपके से रिकॉर्डिंग करके नामर्दी वाला काम किया। हाँ मैं तो खुल के कहता हूँ, अगर मर्द के बच्चे हो तो सामने बात किया करो ना, हिजड़ों की तरह छुप छुप के काम क्यों किया करते हो। ठीक है जी। तो एक बंगाली है कोई, हाँ उसने एक रिकॉर्डिंग डाली है खर्चे और नजराने के हवाले से। तो अब उसको ये समझ रहे हैं कि साहब हमने बड़ा काम कर लिया है, ठीक है ना। तो कई मेरे भाइयों ने मुझसे पूछा हजरत क्या कहते हैं इसके बारे में। इसने ये कि आपको कुछ करना चाहिए, मुझे 5 मिनट लगेंगे FIR करने में, बस ये चीज लेके बैठ जाती है कि यार इसके चेहरे पे दाढ़ी हुजूर की सुन्नत वाली है। अगर ये पिटेगा थाने में ना, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि ये चोर पिट रहा है, लोग ये कहेंगे मौलवी पिट रहा है। इसलिए कभी कभी मैं चुप हो जाता हूँ, खुदारा मशवरा है, मान जाओ वक्त है अभी भी, और ये अब दौर ऐसा नहीं है जिसमें तुम लगे हुए हो। रह गई बात खर्चे और नजरानों की बात, तो मेहनत हमारी है, सफर हमें करने होते हैं। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले, क्या सही है क्या गलत है। हम किसी के कान पे तमंचा रख के बैतुल माल से चोरी करने तो नहीं आए ना। हाँ आज भी यहाँ हाफिज साहब ने मुझसे फरमाया जल्दी चलें। किधर गए हाफिज साहब? है ना ना वो जो थे हाफिज मैशर अली नहीं हाफिज मैशर साहब तो बैठे हुए हैं, इन्होंने तो बुलाया है, बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा जल्दी स्टेज पे चले। मैंने कहा चाचा बात यह है कि मैं सुबह 3 बजे से चला हुआ हूँ और बिना सोए यहाँ पे मैं अब पहुंचा हूँ, मैं कमर लगा के 1 मिनट लेट नहीं सका हूँ, इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये हमारा काम है, हम कभी मिंबर पे बैठ के अपना सफर नहीं बताते, कभी झूठ बोल के ये नहीं कहते तबीयत अलील थी आना पड़ गया, ये मक्कारी हमें नहीं आती है। जब ड्यूटी है और वक्त दिया है तो फिर बात करनी है, घंटा लाजिम है, बिल्कुल हक है ना। तो फिर अब इससे घंटा मिनट सफर बताने से नतीजा नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलने वाला है, कुछ नहीं निकलने वाला है। खुदा जिसे ऊंचा करे उसे कोई नीचा नहीं कर सकता, खुदा जिसे नीचा कर दे उसे कोई ऊंचा नहीं कर सकता है। और बात यहीं तक नहीं है, बात यहीं तक नहीं, मेहनत तो बहुत की लेकिन पहुंच ही ना पाए मिंबर तक ना, तो कहते हैं ये जलसे क्यों कराते हो, इससे क्या नतीजा है। ये जितने जलसे कराने वाले लोग हैं इन्हें किसी को नमाज आती है? ये किसी की दाढ़ी है इनमें, ये जलसे करा रहे हैं। तो मैं एक बात कहता हूं यार, तो ये इस नजरिए से क्यों देख रहा है कि दाढ़ी हो तभी जलसा कराए। ये भी तो सोच, हो सकता है जलसे में आके बैठे खुदा दिल बदल डाले, सुभान अल्लाह। ये भी तो हो सकता है महफिल में आए अल्लाह ताला नमाजी बना दे। भाई तो कभी ये भी सोचा करें हम लोग, तो पहलू बदलते रहते हैं। शुक्र है रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, बिल्कुल हक है ना। तो मैंने कहा था उतनी जोर से नहीं जितनी जोर से हमारे आने पे नारे लगाए थे, उससे ज्यादा जोर से हुजूर के नाम पे बोलना है। जमीनो जमा, अभी नहीं निकली आवाज, अभी नहीं निकली है। जमीनो जमा, मुझे एहसास है आप जमीन पे बैठे हुए, नीचे बैठे हुए, लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों, बात यह कि जो कुर्सी पे बैठे ये चेयरमैन है, जो नीचे बैठे हुए ये जमींदार हैं। कुर्सी 5 साल में गिर जाती है, जमींदारी आखिरी सांस तक रहती है। तो नीचे बैठने वालों की जिम्मेदारी कुर्सी वालों से थोड़ी सी ज्यादा है ना भाई। आज आपने कपड़ा बांधा है सर से, खुदा करे कि ये अमामा बन के तादम अजीज सरों पे सजे ही रह गए, है ना। तो जो नीचे वाले लोग हैं जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मैं देख रहा हूं एक एक बंदा बैठा हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि नात खत्म हुई और उठ के चला गया हो। और फिर ये बहराइच शरीफ है, मसूद गाजी का इलाका है, और गाजियों के इलाकों में बुज़दिल लोग नहीं हुआ करते हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। बहादुरों का इलाका है ये, बहादुरों का इलाका है। बहराइच शरीफ को पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है मसूद गाजी के हवाले से, बिल्कुल हक है। हाँ तो अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस मोहब्बत से बैठे उस मोहब्बत से बोल दे जरा सुभान अल्लाह। सारे बरेलवी है ना, खिचड़ी तो नहीं है, अगर हो भी तो बैठा के रखना, इसलिए कि आज उसे बगदाद वाले की बातें सुनानी है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें भी हजरत बड़े 2 रंग चलते हैं, 2 रंग चलते हैं मेराज भाई। अगर ये फंस जाते हैं ना वहां भी कहीं, तो ये वुजू करके 11वीं खाते हैं,
और अगर ये कसरत से होते हैं ना तो फिर ये 11वीं का चावल पकने नहीं देते। हाँ, ये कंडीशन है। बिल्कुल हक है हजरत, बिल्कुल हक अगर है। फंस गए तो तो कहेंगे वुजू करके खाएंगे, गोश्त पाक का है। हाँ हजरत। और अगर सत्ता में है तो निकालिए जुलूस, कैसे निकालेगा? सर फोड़ देंगे। ये इनकी दोहरी पॉलिसी है। मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया सरकार अख्तर रजा खां अजहरी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए। बिल्कुल हक है। हाँ, और अगली बात क्या कही? सुलह कुल्ली नबी का नहीं दोस्तों। हाय 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 हाय। ये बात क्यों कही? कई बार लोग कह देते ना यार बड़ी सख्ती है। एक साहब कह रहे थे यार अब तो इत्तेफाक हो जाना चाहिए सुन्नी बरेलवियों में। मैंने कहा यार मुंह बंद रख। जब ताजुल शरिया ने कहा था सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, हाँ, जो बात ये कही थी ना तो कई लोगों के मुंह टेढ़े हो गए थे कि यहां से दूरियां पैदा हो गई। आज जब अजमेर वाले के मजार तोड़ने के लिए या उसके सर्वे के लिए एप्लीकेशन दी गई और मंजूरी जब आ जाती है ना, तो मैं आपको क्या बताऊं, आप भी सोशल मीडिया पर रहने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा गैर मुस्लिम तक अजमेर वाले बाबा की हिमायत में उतर आए हैं। बिल्कुल हक है हजरत, है कि नहीं ऐसा? गैर मुस्लिम तक जी अजमेर वाले बाबा की मजार की हिमायत में उतर आए। उन्होंने कहा इसे टूटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं जरा सोचो, इन वहाबियों की गंदी जहनियत। जब उसके सर्वे की बात आई तो इन्होंने अखबारात में तहरीरें दी, सोशल मीडिया पे लिखा कि अजमेर वाले का मजार टूटना चाहिए, बरेली वाले का भी टूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बुत परस्ती होती है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, न वहाबी कल हमारा था, न आज हमारा है, न कल हमारा हो सकता है। और रह गई मजारे बचाने की बात, मस्जिदें बचाने की बात, तो सुन्नी कल भी मस्जिदों के लिए काफी था, आज भी काफी है, कल भी काफी रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान हमें अल्लाह। आंखें खोल लेनी चाहिए। हाय हाय हाय, क्या कहने। हमारी मजार तोड़ने की बात करते हो। दाढ़ी भी है, टोपी भी है, कलमा भी पढ़ता, गैरत क्यों नहीं आती? पता चला जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह रही है अजमेर वाला मजार भी टूटना चाहिए, बरेली वाला भी टूटना चाहिए जी। हाँ, ये अभी पीछे ही पड़े हुए हैं जी, और पीछे पड़े रहेंगे ऐसे। हाँ, ये पीछे ही रहेंगे। हाँ, ऐसे रहेंगे बिल्कुल, ये पीछे ही रहेंगे। आगे मेरे मुर्शिद ने क्या कहा था? मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। आए है जिंदगी दी गई है इसी के लिए, बेशक जिंदगी दी गई है इसी के लिए। इसी के लिए। कितने बगदाद वाले से प्यार करने वाले लोग हैं, जरा बता दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। क्यों कहा या आला हजरत ने? इसकी तर्जमानी भी मेरा मुर्शिद करके गया है। कहा था सुन्नियों अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। सुभान अल्लाह। अख्तरे कादरी, कादरी कादरी अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। नसीब है अल्लाह ने हमें और आपको बगदाद जैसा पीर दिया, बगदाद वाले जैसा पीर अता किया। कादरी सिलसिला हमको मिला है, ये हमारे नसीब की बात है। ये तेरा करम है आका के बना लिया के अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। फरमाया गया है जो कादरी होगा वो जन्नती होगा, बेशक सुभान अल्लाह। जो कादरी होगा वो जन्नती होगा, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। क्यों? फरमाया गया बगदाद वाले ना एक पैर पे खड़े होकर के खाने काबा के अंदर पूरा कुरान पढ़ा। अगर आप इबादत की बात करें तो 40 साल तक
ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। ये नहीं कि टूट जाता था करते नहीं थे, का जरूरत ही पेश नहीं आती थी। ईशा के लिए वजू किया, इबादत में लगे रहते यहां तक कि फजर हो जाती। ऐसे 40 साल मेरे बड़े पीर ने गुजारे। यही बड़ा पीर जब खाने काबा में गया, एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ा और फिर हाथ उठ गए दुआ के लिए। आवाज आई, अब्दुल कादिर मांग, आज क्या मांगना चाहता है। सुभान अल्लाह। सरकारे बड़े पीर फरमाते हैं जब आवाज आई ना, मांग क्या मांगना चाहता है, कहने लगे मालिक जो मुझे चाहिए वो तू खूब जानता है। कहा नहीं तू के, आज जो तू कहेगा वो हम देंगे। फिर अर्ज करते मालिक फिर वादा कर, जो मेरा होगा वो तेरा होगा, जो मेरा होगा वो तेरा हो जाएगा। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर परेशान ना हो, वादा रहा, जो कादरी होगा ना वो जन्नती होगा। हम उसे उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देंगे। तौबा की तौफीक जब तक नहीं मिल जाएगी उस वक्त तक किसी गौस पाक के चाहने वाले मानने वाले को मौत नहीं आनी है। और कई बार ना लोग, अब तो आपको क्या बताया जाए, एतकाद इतने कमजोर हो गए कि बगदाद वाले की करामत पे भी एतराज। देखो ये, देखो जी ये कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात कि जो कादरी होगा जन्नती हो जाएगा, जो कादरी होगा जन्नत। हाँ इतनी बड़ी बात है, कसमें दे दे के खिलाता गए पिलाता गए तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, इतनी अजमतों वाला मेरा पीर है। सुभान अल्लाह। मेरा पीर इतनी अजमतों वाला, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। लेकिन नौजवानों, सरकार बड़े पीर की शान बहुत निराली है। चंद बातें आपसे मैं जरूरी कर जाऊं, क्योंकि जश्न गौसुल वरा के साथ साथ, जश्न गौसे आदम का के साथ साथ इसमें एक नाम और जुड़ा गए, इस्लाह मुआशरा। कर लूं थोड़ी सी कड़वी बातें, खुदा करे ये कड़वी दवा हजम हो जाए, आपका हक है ना। बिल्कुल। तो अब बताना जरूरी यह है कि सरकार गौसे पाक यूं ही इतना बड़ा मर्तबा नहीं मिल गया है। बेशक। सुभान फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतनी पढ़ाई की कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना डाला। सुभान अल्लाह। इतने पढ़े इतने पढ़े इतने पढ़े इतने पढ़े कि अल्लाह ने कुतुब बना डाला। कहती इतना इल्म दीन मैंने सीखा। अब ये कंडीशन आपके इल्म की है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, जीते रहिएगा। हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, हमें कुरान आता है कि नहीं। हमें सिर्फ कुरान तक नहीं आता, कुरान तक हमें नहीं आता है। और गौसे पाक वो हैं जो ये कहते हैं मैंने इतनी पढ़ाई की, इतना इल्म सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। ये गौर करने वाली बात नहीं है कि घर के अंदर एक कुरान है, 10 लोग हैं, पढ़ने वाला कोई नहीं, और 5 बंदे हैं, 12 मोबाइल हैं, फुर्सत एक मोबाइल को भी नहीं। मोबाइल क्यों फुर्सत में नहीं है? क्योंकि सब चलाना जानते। कुरान क्यों रखा हुआ है? क्योंकि सब पढ़ना नहीं जानते। अगर जानते भी हैं तो एक मुहावरा या एक माहौल बना रखा है कि ये तभी पढ़ा जाएगा जब कोई जनाजा उठेगा, या कोई जिन भगाया जाएगा, या घर से चुड़ैल का साया निकाला जाएगा, या कोई मुसीबत टाली जाएगी। बस ये मिजाज समझ रखा है कि कुरान तभी पढ़ा जाना है। कुरान सिर्फ इसी के लिए तो नहीं आया था ना कि आप सिर्फ मैयतों पे पढ़ें, आप सिर्फ तीजे में पढ़ें, आप सिर्फ रूह आसान निकालने के लिए इसको पढ़ें, आप सिर्फ भूत भगाने के लिए इसको पढ़ें। नहीं, कुरान इसलिए आया था ताकि हमें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का सबक हासिल हो जाए, हमें मुकम्मल जिंदगी पता चल जाए कि हमारी जिंदगी कैसी गुजरनी चाहिए। एक नहीं, ऐसे लाखों जलसे हो जाएं, लेकिन इन जलसों का मकसद अगर ना हो ना तो फिर कोई नतीजा नहीं। ये जलसे इसलिए नहीं किए जाते कि आप हम्माद का चेहरा देखो, ये जलसे इसलिए नहीं किए गए कि आप शब्बीर का मुंह देखो, ये जलसे इसलिए नहीं होते हैं कि आप हमारे महराज साहब का मुंह देखें, आप हमारे मैशर साहब का मुंह देखें, इन उलमा का सिर मुंह देखे बैठ करके, बल्कि ये जलसे इसलिए होते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी के मकसद से भटक गए हो तो ये उलमा हमें आगाह करें और हाथ पकड़ के ला के जिंदगी के मकसद पे ला के खड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक है। इसलिए ये जलसे होते हैं। सुभान अल्लाह। अगर हमारा ये मकसद नहीं
बिल्कुल हक है। तो फिर नतीजा कुछ नहीं। कई बार देखा मौलाना मौज आ गई, पूरा गांव बातें कर रहा था, क्या मौलाना आया था कुर्सी तोड़ गया। खाली कुर्सी नहीं, अगर कुर्सी तोड़ के गया तो खाली कुर्सी तोड़ के नहीं, खाली रोटी भी तोड़ के चला गया है। मजा तो तब है जब सुबह हो, लोग पूछें इतनी रात तक जागे थे ठंड में, नतीजा क्या निकला, तो कम से कम इतनी तब्दीली आ जाए कि जलसे से पहले जब सुबह होती थी हम घर से निकलते थे तो गाने सुना करते थे। जब से हुजूर की महफिल से लौट के आए हैं इतने बदल गए हैं, सूरज के साथ साथ हुजूर की नात के तराने सुना करते हैं। कम से कम इतनी तब्दीली तो आ जानी चाहिए, सही है सर, इतना बदलाव तो आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम है। आज कुरान रखा हुआ है, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, खुदा के वास्ते कान खोल के बात सुने। इन्हें 10 बीवियों की कहानी आती है, 16 सैयदों के रोजे इन्हें पता है। हाँ सही है सर, कुरान आए ना आए 10 बीवियों की कहानी होनी है। और पता नहीं किस ज्ञानी ने यह तहरीर लिखी है कि जो इसको अपने घर पढ़वा लेगा अल्लाह उसकी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। हाँ ना, उसके एक दिन मेरे पास भी आई हजरत, ये क्या कहा 16 सैयदों की कहानी पढ़ दोगे, 10 बीवियों की कहानी। मैंने कहा मुझसे एक खातून जन्नत की कहानी सुन, अगर उसी पे अमल हो गया खुदा की कसम दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, है ना। तो हमारी माँ बहनें आती हैं कि 16 सैयदों की कहानी जरूर होगी, 10 बीबियों की कहानी। ए मेरी बेटी मेरी बहन बता तो सही, 10 बीबियों की कहानी तो बात की बात है, 16 सैयदों की कहानी भी बात की बात है। इससे पहले तो कानून है, वो कानून जो हुजूर ने हमें ला के दिया था उसका जानना जरूरी था। वो कुरान जो महबूब के सीने पर उतारा गया उसका पढ़ा जाना जरूरी था। मुझे बता तो सही, सबने करबला की तारीखें पढ़ी हैं, आज तक सुनते चले आ रहे हैं, करबला करबला करबला, करबला में 72 शहीद हुए हैं। नेज़े पे हुसैन ने चढ़ के कुरान सर के हुसैन के सर ने सर चढ़ के हुसैन ने नेज़े पर कुरान सुनाया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्या ये सिर्फ कमाल हुसैन का था जो नेज़े पे पढ़ा है कुरान? क्या सिर्फ ये सारी बरकतें हुसैन की थी जो नेज़े पे कुरान पढ़ा है? नहीं, खुदा की कसम ये सारा कमाल हुसैन का नहीं, इसमें कमाल खातून जन्नत का है। इसलिए कि अगर माँ दूध पिलाते वक्त बेटों को कुरान सुनाती है तो बेटे नेज़ों पे चढ़ के जमाने को कुरान सुनाया करते। हाँ, आज हमारी बहन बेटियों को कुरान पढ़ने की फुर्सत ही नहीं, फुर्सत ही नहीं, और ना कोई कहने वाला ना सुनने वाला। खुदारा कुरान लाजिम कर लो, अल्लाह घरों में बरकतें नाजिल फरमाएगा, बरकतें नाजिल फरमाएगा। लेकिन करें क्या? सो के कै बजे उठ रहे हैं आजकल? ए बेटे, मूंगफली बाद में खाना। सो के कितने बजे उठते हो बच्चे बताएं? 7 बजे उठ जाते हैं। सोते कितने टाइम हो बेटे? मेरा कहने का मतलब यह है जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो। इशा पढ़ के सो जाओ, उठ के फजर पढ़ लिया करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत देता है, अल्लाह कितनी बरकत देता है। ये हिसाब नहीं लगाया मैंने। आज ना 10 बजे तक दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के, 10 बजे तक। 10 बजे उठे तब जब सोए जल्दी। बेटा 1 बजे तक पबजी खेल रहा है, अब्बा 2 बजे तक खेल रहा है। हाँ, बेटा 10 बजे उठ रहा है तो अब्बा 9 बजे उठ रहा है और कह रहा मौलाना जरा तालीम कर दियो बेटे को। उठता नहीं, बड़ी सुबह को उठे जब सारे लोग काम पे चले जाते हैं। याद रखिएगा, बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते हैं। अगर अब्बा 2 बजे तक मोबाइल चलाएगा तो बेटा 100% 1 बजे तक मोबाइल चलाएगा। आप इशा पढ़ के जल्दी बिस्तर पे लेटा करो, बच्चों को भी टाइम से लेटाया करो ताकि ये फजर में उठ जाएं। 10 बजे तक दरवाजे मुसलमानों के नहीं खुलते। 9 बजे उठ के आंखें मसल के कह रहा चाय पक गई। 9 बजे उठ के चाय मांग रहा है, चाय बनी, बीवी ने डब्बा थमा दिया, जा दूध लेके आ। अब जब जमाना काम पे लग गया तो ये दूध ढूंढने निकला है। 10 बजे दूध लेके आया, 11 बजे खा पी के मुंह में तीली डाल के निकला, अब इसकी नाक तक पेट भरा है। अब कह रहा तुम तो मौलाना हो, कोई डोरी दे दो ताकि संदूक में पैसे भर जाएं।
अगर डोरियों से पैसे भरते तो मौलवी इधर उधर मारा फिरता, एक डोरी अपने में ही न रख लेता। डोरी दे दो, बरकत हो जाए मेरे भाई। सिर्फ डोरियों से बरकत नहीं होनी है, दौर वो भी तो बीत चुका है। हम भूल गए हैं कितना हसीन दौर था। आज से 30 साल 40 साल पहले पलट जाइए, जब जैसी सहर का वक्त होता था, मस्जिदों से अजान होती थी, हमारे घर की बूढ़ी औरतें उठ के बैठ जाती थी, वुजू बनाती थी, मुसल्ले पे आती थी, नमाज फजर अदा करती थी, कुरान लेके बैठती थी। जैसी सफेदी जाहिर होती थी, हर तरफ उजाला फूटता था, परिंदे आते थे, दरवाजे पर बैठ जाया करते थे, दरख्तों पे आके परिंदे बैठते थे, माए कुरान लेकर के तिलावत करती थी। कितने परिंदे बैठ करके कुरान की तिलावत सुना करते थे। जैसे परिंदों ने आके चहचहाना शुरू किया, हमारी माओ ने मुसल्ला छोड़ा, मुट्ठी भर के दाने लेकर के आई कि परिंदे आ गए हैं। उन्होंने परिंदों को परिंदा नहीं समझा, मेहमान समझ के दाने डाल देती थी। जब परिंदे पेट भर के जाते थे, खुदा की कसम सिर्फ दाने खा के न जाते थे, हमें दुआएं दे के जाया करते थे, रिज्क की दुआएं दे के जाते थे। जब हमारे घर की माएं ऐसी थी तो हाथ इनके उठते थे, बरकतें अर्शों से आ जाया करती। आज ना कोई कुरान पढ़ने वाला है, आज ना कोई दुआएं करने वाला है, और सारी तावीज पे लग गए हैं। सारे बस एक मौलवी से दुआओं में जन्नत चाह रहे। खुदारा आदि बनेंगे कुरान के, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कुरान है। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कितने लोगों को आता, वरना पोल खुल जाएगी। मगर इतना जरूर कहूंगा, अगर हमें कुरान ही नहीं आया तो क्या आया? अगर हम कुरान ही ना पढ़ सके तो क्या किया हमने जिंदगी में? जानते हो, कुरान इतनी प्यारी किताब है। बुढ़ापा, बड़े बूढ़े कहते हैं बुढ़ापा बुरा आपा, बुढ़ापा बुरा आपा। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि बदन तो साथ छोड़ता ही है, जमाना भी साथ छोड़ देता है। अपने बच्चे भी मुंह लगाने तैयार नहीं होते। जब बुढ़ापा आता है ना, तो बर्तन अलग कर दिए जाते हैं। बहू ससुर के बर्तन में अपने बच्चे को खाना नहीं देती है। वो कहती है इसके झूठे बर्तन में रोटी न खाना, कहीं तुझे बीमारी ना लग जाए। वो जिसकी संतान, जिसकी नस्ल है, उसकी गोद से बच्चे छीन लिए जाते हैं। बुढ़ापे को इतना मायूब बना के रख दिया लोगों ने, इतना मायूब बना के रख दिया। कई बूढ़ों को मैंने रोते देखा है, कहा अपने ही बच्चों को खिला नहीं सकते। बहू ऐसी आई है कि बच्चे छीन के ले जाती है, बीमार ना कर देना। मैं नौजवानों तुमसे एक बात कहूं, अपने घर के बड़े बूढ़े की कदर करना, अपने घर के बड़े बूढ़े की कदर करना। खुदा करे सब पे बुढ़ापा आए, सब लंबी उम्र पाए, लंबी उम्र पाए। कई बार कहते ना जी मौलाना दुआ करो अल्लाह बुढ़ापे से पहले ही उठा ले। बड़े बुरे हालात बुढ़ापे को होते हैं, ये न कहे। फरमाया गया जिसके बाल सफेद हो जाते हैं अल्लाह उससे हया फरमाया करता है। बालों की सफेदी भी रब का बहुत बड़ा इनाम है। कितने लोग तो इसलिए बख्श दिए जाएंगे कि बाल सफेद हो गए थे। तो बालों की सफेदी भी जन्नत में ले जाने का सबब है। ये ना कहे अल्लाह चलते फिरते उठा, हाथ उठाए तो ये कहे अल्लाह जब भी मौत देना ईमान की मौत अता फरमा देना। हमने ना जाके कहते हैं, मजार पे भी जाते हैं तो सीधी ये कहते हैं गाजी साहब दुआ कर दो अल्लाह 3 ट्रकें 4 बना दे। 3 मंजिल बन गया है, गाजी साहब दुआ करें अल्लाह से अल्लाह 4 मंजिल बना दे। कभी ये भी तो जाके कहे गाजी साहब दुआ करें अल्लाह मुझे भी अपना वली बना ले जैसे तुझे अपना वली बनाया है। कभी जाके कहो ना दुआ करें गाजी साहब दौलत हो ना हो ईमान पे मौत आ जाए। ये भी तो बुजुर्गों से दुआएं कराया करो। आज तो पीरों का मकसद ही यही रह गया कि सिर्फ पीर साहब हैं तो डोरी है, पीर साहब हैं तो तावीज है, पीर साहब हैं तो दुआएं हैं। कभी पीर साहब से अल्लाह के जिक्र का वजीफा लिया करो, कभी रब को राजी करने के तरीके उनसे मांगा करो। हम बहुत बहक गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं, हमने अपने रब को नाराज कर दिया है। मेरे भाई खुदारा ख्याल करें। मैं अर्ज कर रहा था अपने घर के बूढ़ों की कदर करना, इनकी इज्जत करना, ये रब का बहुत बड़ा इनाम होते हैं। जब खांसते हैं ना तो बुरे लगते, इनके थूक से नफरत होती है ना, लेकिन जिस दिन ये कफन में लिपट के चले गए ना उस दिन घर घर नहीं लगता है, घर जंगल लगा करता है। उस दिन घर जंगल लगा करता है। आज बूढ़ा बाप पसंद नहीं है, आज बूढ़े ससुर की खांसी पसंद नहीं है। कह देती है नहीं जी कि जाओ इसकी चारपाई बाहर डालो,
ये खांसता है तो दिक्कत होती है, ठंडी आ गई है, इसकी खांसी सोने नहीं देती है। और सुन, जिसे बुजुर्गों की आवाज अच्छी नहीं लगती है, खुदा को उनके घर में बरकतों का उतरना अच्छा नहीं लगता है। एक सीधी सी बात है, सीधी सी बात यही है, अपने घर के बुजुर्गों की कदर करो। वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा बाप है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं।